हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शैवाल के बारे में बताऊंगा। शैवाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि शैवाल क्या होते हैं। ये 3 वर्गों में समूहों में बांटे गए हैं: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के बारे में आपको बता चुके हैं। इसको लाल शैवाल कहते हैं, इसको भूरा शैवाल कहते हैं। आज मैं बताऊँगा रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी को आप कहते हैं कि रोडोफाइसी क्या है, ये लाल शैवाल होते हैं। क्योंकि इनका रंग हल्का लाल होता है, इसलिए इसको लाल शैवाल कहते हैं। ये लाल शैवाल होते हैं। लाल क्यों इनका रंग होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो है R-फाइकोइराइथ्रिन। R-फाइकोइराइथ्रिन एक वर्णक है, पिगमेंट है। जैसे क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, वैसे एक R-फाइकोइराइथ्रिन होता है और इसके कारण इनका रंग लाल होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और डी भी पाया जाता है। ये ध्यान देने की बात है, इसमें क्लोरोफिल डी होता है। जैसे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी होता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल डी होता है और मेन होता है फाइकोइराइथ्रिन, R-फाइकोइराइथ्रिन, और इसके कारण इसका रंग लाल होता है। कहाँ पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर इसमें अधिकांश नस्ल लवणीय जल में पाए जाते हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य अलवणीय जल में भी मिलते हैं। इनका जो शरीर होता है, आप देख रहे हैं इनका शरीर है, 2 उदाहरण दिया है मैंने, पोरफायरा और पॉलीसल्फेनिया। तो इनका शरीर जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, अर्थात कई कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन थैलसनुमा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। थैलसनुमा का तात्पर्य क्या होता है? थैलसनुमा का तात्पर्य होता है कि इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में नहीं बटा होता है, बल्कि इसमें एक ही तरह का पूरा संरचना होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि इनका शरीर थैलसनुमा। आप आगे देखेंगे कि मुख्य रूप से इनमें भोजन जो संचित होता है, ये भोजन बनाते हैं, तो इनमें जो भोजन होता है वो स्टार्च ही होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का स्टार्च होता है जिसको फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल चीज़ है कि स्टार्च भोज्य पदार्थ के आधार पर भी शैवाल का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, इसलिए इसको हम रोडोफाइसी में रखते हैं। जन्म देखते हैं तो कायिक जन्म भी होता है, जो विखंडन द्वारा ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है। या अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि देखें अलैंगिक जन्म ए प्लेनोस्पोर अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु इस तरह के होते हैं, अचल होते हैं, यानी चलते नहीं। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी विशेषता है कि रोडोफाइसी का जो पौधा होता है, इन पौधों में किसी भी अवस्था में, ये देखिए यहाँ लिखे हैं, किसी भी अवस्था में इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, अर्थात चल संरचना इसके किसी भी अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो जू स्पोर होते हैं उनको जू स्पोर न कह करके हम बीजाणु कहते हैं। इसको कहते हैं ए प्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु, ए प्लेनोस्पोर कहते हैं इसको। और इनमें जो गैमेट भी बनते हैं, आप देखें अचल युग्मक। लैंगिक जन्म जो होता है वो युग्मक द्वारा होता है, लेकिन ये भी क्या होते हैं, ये गैमेट कैसे होते हैं? अचल होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजेला नहीं होता है। तो लैंगिक जन्म अचल युग्मक द्वारा होता है और ये विषम युग्मकी प्रकार का इसमें जन्म होता है। समयुग्मकी और असमयुग्मकी नहीं होता है, बल्कि विषम युग्मकी प्रकार का होता है, अर्थात जो दोनों युग्मक होंगे ये दोनों एक समान नहीं होंगे, इनका संरचना भी अलग होगा और इनका कार्य भी अलग होगा। आप देखें तो इसमें उदाहरण है ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, जो बता चुके हैं आपको। इन दोनों से एक पदार्थ प्राप्त होता है, उसको कहते हैं अगार अगार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में। पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, बेट्राकोस्पर्मम इत्यादि अनेक उदाहरण हैं इसमें। तो ये सवाल के बारे में आपका हो गया। अब आगे जो एक और समूह पढ़ना है पादप जगत में, वो है ब्रायोफाइटा। तो पादप जगत में ब्रायोफाइटा बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह शुरुआत है, शैवाल है, पहला लैंड प्लांट माना जाता है इसको। यानी ये रोडोफाइसी जो होते हैं, शैवाल होते हैं, वो जलीय होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो पहला पादप है जो लैंड पर भी रहना प्रारंभ किए। यानी आप कह सकते हैं कि ये प्रथम जो पादप हैं जो स्थल पर प्रथम लैंड प्लांट है। यानी स्थल पर प्रथम बार ये पौधे आते हैं, पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये पहाड़ियों में पाए जाते हैं
नम एवं छायादार स्थानों पर, जहाँ नमी हो, छायादार हो, स्टोन के ऊपर ये पाए जाते हैं। चूंकि इनको पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनका विकास जो होता है वो जल स्थल पर होता है, लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तो आप देखें लैंगिक जनन के लिए ये पानी पर जल आवश्यक होता है, पानी पर निर्भर तो है, जल पर निर्भर होते हैं। क्योंकि जो इसमें युग्मक होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो चलेंगे तभी जब वो जल रहेगा, इसलिए इसमें लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं और अन्य विकास के लिए स्थल पर होते हैं। तो जल और स्थल दोनों आवश्यक होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम उभयचर होते हैं। आगे आप देखें संरचना, तो इनका बॉडी थैलसनुमा होता है, यानी जड़, तना और पत्ती में नहीं बटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थैलसनुमा मीन्स जड़, तना, पत्ती में नहीं बटा होता है। देखें ये है, इनका जो मुख्य पादक होता है वो अगुणित होता है, जिसको हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी इसमें बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो संरचनाएं पाई जाती हैं। ये दोनों एकांतर करके इनके जीवन काल में आती रहती हैं। तो इसमें जो मुख्य पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट मतलब यह अगुणित अवस्था है। ये जो होता है एन होता है, अगुणित होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या एन होती है, ये अवस्था है और यही मुख्य पौधा होता है। ये विशेषता है कि इनमें जो मुख्य पौधा है वो क्या है? गैमेटोफाइट है, युग्मकोद्भिद है, जो अगुणित होता है। ये भोजन बना सकता है। इसके बाद देखें तो इनमें जनन जो होता है, अब देखें इसमें स्ट्रक्चर में तो ये पत्ती जैसी है संरचना, हालांकि पत्ती नहीं है, चपटी संरचना है जो चट्टानों पर पाई जाती है। इसमें नीचे की तरफ मूलाभ है, जड़ नहीं है, मूलाभ है जिसको राइजोइड कहते हैं। इससे जड़ से पानी खींचता है और इसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें पत्ती जैसी संरचना, पत्तियां हम लिखे भी हैं लेकिन पत्ती वास्तव में नहीं होती हैं, फॉल्स लीफ है ये। तो कुछ पत्ती जैसी संरचनाएं भी कुछ पौधों में पाई जाती है। आप देखेंगे कि इसमें जनन कैसे होता है, तो एक कायिक जनन होता है खंडन द्वारा, बुलबिल द्वारा और जीमी द्वारा। जीमी एक विशेष संरचना है, देखें यहाँ पर ये जीमा लिखे हैं, जो इस तरह की संरचना है। इसमें इसको हम कहते हैं जीमा कप, ये जीमा कप है। ये इस तरह से नया पौधा का विकास होता है। तो ये मार्केंसिया एक पौधा है, उसमें होता है जीमा कप बनता है, इससे नए पौधों का विकास होता है। बुलबिल भी एक संरचना है जो पत्तियों से बनता है और नए पौधे का विकास होता है। लैंगिक जनन आप देखेंगे तो इनके जीवन काल में दोनों चक्र आता है, दोनों पौधे आते हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ये एकांतर क्रम में आते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। अब युग्मकोद्भिद क्या है, तो इस पर मादा जनन, नर जनन एंथ्रेडियम पाया जाता है। आप देखें ये एंथ्रेडियम है, रैकेट के समान है टेनिस के, और ये मादा जनन को आर्किगोनियम कहते हैं। ये मादा आर्किगोनियम है, फ्लास्क की आकृति का। ये मादा नर जनन में युग्मक बनते हैं जिसको कुमड़ कहते हैं, मेल गैमेट है, नर युग्मक है जिसको कुमड़ कहते हैं। और मादा जनन अंग में आर्किगोनियम में अंडाणु बनते हैं, ये अंडाणु। जब ये नर और मादा ये कुमड़ और अंडाणु मिलते हैं तो ये जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बनता है इसलिए और इसके मिलने से, और ये जाइगोट का विकास होता है बीजाणुद्भिद में। स्पोरोफाइट, यह स्पोरोफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, लेकिन यह क्या होता है कि गैमेटोफाइट के ऊपर परजीवी होता है, उसके ऊपर ये पाया जाता है, अपना भोजन नहीं बनाता है। यह आंशिक या पूर्ण रूप से इस गैमेटोफाइट के ऊपर परजीवी होता है। आप देखेंगे इस स्पोरोफाइट में एक संरचना बनती है जिसको कहते हैं बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस बीजाणु का निर्माण होता है। यह बीजाणु क्या होता है? एन होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, और यही स्पोर ग्रोथ करके, विकास करके युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट बनाता है। तो इस प्रकार से स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट संरचनाएं अल्टरनेट करके पीढ़ी एकांतर चलता रहता है, ये अल्टरनेट करके इसके जीवन काल में आती रहती है। आप देखेंगे महत्व क्या है इसका, आर्थिक महत्व, तो इस फैगनम को पीट मास कहते हैं, इसको बाघ मास भी कहते हैं क्योंकि दलदली जगह पर पाया जाता है, और इसके सड़ने से एक प्रकार का मिट्टी बनता है, कोयला जैसा, पीट कहते हैं, जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसके अलावा देखेंगे इस फैगनम की पत्तियां घाव की ड्रेसिंग में काम आती हैं, क्योंकि ये जो उसमें से निकलता है घाव में से म्यूकस, उसको सोख लेती हैं, और एंटीबायोटिक, इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है, ये जीवाणुओं को नहीं पनपने देती हैं। ये मृदा के अपरदन को रोकते हैं, क्योंकि ये जमीन पर फैले होते हैं
तो सॉइल इरोजन, मृदा के क्षय को रोकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मृदा विकास में जैसे लाइकेन को कहते हैं कि पायनियर प्लांट है, सबसे पहला पादप है जो मृदा पाया और चट्टान से मिट्टी का निर्माण करता है। उसी तरह से ये जो ब्रायोफाइटा है ये भी मिट्टी का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इनको पायनियर प्लांट भी कहते हैं मृदा निर्माण के लिए, या लैंड प्लांट पहली बार जो लैंड पर आया प्लांट वो इसको कहते हैं हम ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा एक महत्वपूर्ण समूह है पादपों का जो प्रथम बार स्थल पर आया, लेकिन दोनों गुण जल और स्थल इसको दोनों चाहिए विकास के लिए, इसलिए इसको हम उभयचर कहते हैं। फिर इसको समूहों में बांटा गया है कुछ गुण के आधार पर। उन समूहों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।